हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑन पॉइंट। मैं हूं शाहिद। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बीच में क्या अंतर है? ये दोनों ही ऐसे मोटर हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 80 to 90% मोटर आपका इंडक्शन मोटर होता है या वो सिंक्रोनस मोटर होता है। इन दोनों ही मोटर को इतना ज़्यादा क्यों यूज़ में लिया जाता है, इन दोनों मोटर में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ पे इसे यूज़ में ले सकते हैं, इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल ऑन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल से जुड़े कंटेंट लाते रहते हैं। इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर ये दोनों ही ऐसे मोटर हैं जो एसी सप्लाई यानी अल्टरनेटिव सप्लाई पे चल रहे होते हैं। इससे हम डीसी सप्लाई पे चला नहीं सकते। अगर हमें डीसी सप्लाई पे चलाना है तो डीसी को पहले एसी में कन्वर्ट करना होगा इन्वर्टर के थ्रू। उस इन्वर्टर से जो सप्लाई आएगी उस सप्लाई से हम अपनी मोटर को कनेक्ट करके हम चला सकते हैं। तो डीसी में चलाने के लिए आपको डीसी को पहले एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहीं हर मोटर की तरह इसमें भी दो पार्ट देखने को मिलता है। एक हमारा स्टेटर होता है जो स्टेनरी पार्ट रहता है, जो फिक्स रहता है। एक हमारा रोटर रहता है जो रोटेट कर रहा होता है। एक्चुअल में जो रोटेट कर रहा होता है, इसी रोटेटिंग पार्ट पे हम अपनी लोड को कनेक्ट कर रहे होते हैं। वही दोनों ही मोटर में हम 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग कर रहे होते हैं। तीनों ही फेज के स्टेटर वाइंडिंग 120 डिग्री स्पेस एंगल में कर रहे होते हैं। जैसे ही हम मोटर पे 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं, हमारा स्टेटर में रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगता है। ये रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए अगर हम स्टेटर वाइंडिंग को 120 डिग्री एंगल में नहीं रखते तो हमारा रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ही नहीं हो पाता। वहीं ट्रांसफार्मर की जब बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में हम इनपुट पर 3 फेज सप्लाई दे रहे होते हैं, लेकिन फेज एंगल हमारा 120 डिग्री रहता है, लेकिन स्पेस एंगल जो रहता है वो 0 डिग्री होता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर में रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ही नहीं हो पाता। रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के लिए बस 2 कंडीशन होना जरूरी है। तो 3 फेज सप्लाई है, तीनों फेज के अंदर फेज एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, साथ ही फिजिकली स्पेस एंगल भी 120 डिग्री होना चाहिए, तब जाके आपका रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। स्टेटर पे रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड बनता है आपका कॉन्स्टेंटली सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा होता है। दोनों ही मोटर में स्टेटर वाइंडिंग सेम देखने को मिलता है, लेकिन हमारा रोटर में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। स्टेटर वाइंडिंग तो सेम रहता है, लेकिन इन दोनों मोटर का रोटर डिफरेंट रहता है। तो सिंक्रोनस मोटर में रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड में रोटेट कर रहा होता है उसी स्पीड में हमारा रोटर रोटेट कर रहा होता है, इसीलिए हम इसे सिंक्रोनस मोटर कह रहे होते हैं। जबकि इंडक्शन मोटर में जिस स्पीड में हमारा रोटेटिक मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा होता है उससे हमेशा कम की स्पीड में आपका रोटर रोटेट कर रहा होता है। वहीं सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड मशीन भी कह रहे होते हैं, क्योंकि हम स्टेटर वाइंडिंग को तो सप्लाई दे रहे होते हैं, लेकिन हम इसके रोटर में भी डीसी सप्लाई को कनेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसे डबली एक्साइटेड मशीन कह रहे होते हैं। इंडक्शन मोटर में स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई दे रहे होते हैं, वहीं हम रोटर पे कोई भी सप्लाई नहीं देते, क्योंकि हमारा रोटर जब रोटेट करने लगता है तो रोटर में करंट इंड्यूस हो रहा होता है इंडक्शन के थ्रू। इस वजह से इसे इंडक्शन मोटर कह रहे होते हैं। तबके सिंक्रोनस मोटर पे हम रोटर पे डीसी सप्लाई कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपने किसी भी रोटेटिंग पार्ट पे अपने सप्लाई को कनेक्ट करना, यानी आपको वहाँ स्लिप रिंग कार्बन ब्रश का अरेंज करना होगा। जैसे ही आपने स्लिप रिंग कार्बन ब्रश का अरेंज किया, आपकी मोटर की एफिशिएंसी कम जाती है और मेंटेनेंस बढ़ जाता है। जबकि इंडक्शन मोटर में हमारा रोटर में सप्लाई इंड्यूस हो रहा होता है स्टेटर के थ्रू, इस वजह से हमारी मोटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मेंटेनेंस कम ज़्यादा है, इसलिए हम इसे मेंटेनेंस फ्री मोटर भी कह रहे होते हैं। वहीं इंडक्शन मोटर वेरी हाई एफिशिएंसी का होता है, वहीं इस पर मेंटेनेंस बहुत ही कम देखने को मिलती है। वहीं इसके स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं VFD कंट्रोलर के साथ। तो आजकल आपको हर जगह, चाहे वो लिफ्ट हो जाए, चाहे वो क्रेन हो जाए, चाहे वो ट्रेन हो जाए, चाहे वो कन्वेयर हो जाए, हर जगह आपको 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के साथ VFD कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। वहीं सिंक्रोनस मोटर के कुछ फ़ायदे भी हैं। सिंक्रोनस मोटर को ज़्यादातर हम ऑटोमेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ हमें प्रेसाइज यानी फिक्स स्पीड की ज़रूरत होती है, उस जगह पे हम सिंक्रोनस मोटर का यूज़ कर रहे होते हैं। सिंक्रोनस मोटर को आप किसी भी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर सकते हो, जबकि हमारा मोटर इंडक्टिव नेचर का होता है, इसलिए मोटर को चलाने के लिए
रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर की ज़रूरत होती है। ये रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर क्या होता है, आने वाले वीडियो में इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो मोटर को चलाने के लिए रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर की ज़रूरत होती है। जो सिस्टम आपका रिएक्टिव पावर लेगा वो सिस्टम आपके पावर फैक्टर को ख़राब करने की कोशिश करेगा। वहीं सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं होता। सिंक्रोनस मोटर आपका रिएक्टिव पावर दे रहा होता है, इसलिए जब सिंक्रोनस मोटर के हम फील्ड को ओवर एक्साइटेड कर देते हैं, उस केस में सिंक्रोनस मोटर हमारा रिएक्टिव पावर दे रहा होता है। कोई भी सिस्टम आपका रिएक्टिव पावर देगा तो आपके सिस्टम के पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देगा। इसलिए आपने देखा होगा या सुना होगा, सिंक्रोनस मोटर ज़्यादातर पावर प्लांट में पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए यूज़ में ले रहे होते हैं, जबकि हम इंडस्ट्री में कैपेसिटर बैंक का यूज़ कर रहे होते हैं अपने पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। वहीं पावर प्लांट की बात करें तो पावर प्लांट में आपका जो लोड रहता है वो काफ़ी हाई रहता है, लगभग 1, 2, 3 डिस्ट्रिक्ट का लोड कनेक्ट रहता है। इस वजह से वो पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर का यूज़ कर रहे होते हैं। सिंक्रोनस मोटर आपके इंडक्शन मोटर की तरह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, तो सेल्फ स्टार्टिंग बनाना पड़ता है। जबकि इंडक्शन मोटर में आप जैसे ही 3 फेज सप्लाई देते हो तो आपका रोटर रोटेट होने लगता है। तो जैसे ही आपने इंडक्शन में 3 फेज सप्लाई दिया, आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, आपका करंट आपका रोटर और कंडक्टर के बीच वोल्टेज फ्लो करता है, करंट फ्लो करने लगता है, फिर आपका रोटर में टॉर्क लगता है, फिर आपका रोटर रोटेट करने लगता है। जबकि सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं होता। सिंक्रोनस मोटर में हम 3 फेज सप्लाई तो देते हैं, लेकिन हमारा रोटर रोटेट ही नहीं कर पाता इनर्शिया की वजह से। तो हम पहले रोटर को रोटेट कराना पड़ता है। जैसे ही अपने इंडक्शन मोटर पे 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करोगे, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है रोटर एंडरिंग के थ्रू। वहीं सिंक्रोनस मोटर में आप जैसे 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करोगे, आपका सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। सब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको पहले रोटर को रोटेट कराना पड़ेगा। यह हम इसकी जगह हम रोटर पे डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ कर रहे होते हैं। हम अपने सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम अपने रोटर पे डैम्पर वाइंडिंग कर रहे होते हैं। ये डैम्पर वाइंडिंग करने की वजह से हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और हमारा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होने लगता है। तो इस वीडियो में हमने बताया इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में क्या अंतर है, कहाँ यूज़ में लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल से जुड़ी कंटेंट लाते रहते हैं।